तो द डेट इज़ 10th ऑफ जुलाई और मानसून शुरू हो चुका है। पिछले 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी और अर्ली मॉर्निंग में निकल चुका हूँ ऑन ए जर्नी। घर वालों की गालियाँ खा के, घर वालों के लाख मना करने पर भी वी आर टेकिंग रिस्क और मैं जा रहा हूँ किन्नौर, स्पीति, मनाली। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। मानसून इज़ एट इट्स पीक नाउ। बस रोड बनना हो, बाकी सब ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। एंड आई वोंट बी ट्रैवलिंग अलोन, मेरे साथ मेरे कज़न हो गए। सो ऑफ वी गो। ये हमारी सवारियाँ हैं ये। प्लीज यार, नहीं यार, तू बहुत गंदा, तू मेरे को बहुत हिमालयन निर्वाणा। तेरा मैं आना बंद कर दूंगी। तो हम अभी रामपुर पहुंच रहे हैं। 3:30 बज चुके हैं एंड वी टुक अ हॉल्ट। खनेरी शायद जगह का नाम है, खाना खाने के लिए। आज का स्टे होगा हमारा रिकॉन्ग। पहले था हमारा कि हम सांगला या चितकुल जाएंगे, लेकिन लुकिंग एट द कंडीशन ऑफ द रोड भाई, रोड खत्म हो चुका है। सो विल गो टू रिकॉन्ग एंड ब्रो रामपुर इज रियली हॉट भाई, क्या गर्मी है यहाँ पे भाई। मेरे पीछे गुफा है जो फेमस किन्नौर की गुफा है। यहाँ पे रुकना मेरा आइडिया नहीं था, मेरी बहन का था। शी वाज लाइक कि मुझे यहाँ वीडियो बनानी है। मैं कहा ओके भाई, वेदर ख़राब है, मेरे को लगन था टूरिस्ट हो गया। एंड पीछे देखो अभी तुम्हारे को दिखाता हूँ मैं। निगुल सरी 2-3 साल से ऐसा ही है भाई। पहुँच चुके हैं भावानगर। यू नो व्हाट्स डेंजरस अबाउट किन्नौर? ये मेरे और पहाड़ देख रहे हो, खड़ा पहाड़ अरे ना भाई, यहाँ से अगर पत्थर आएगा ना, इतना भयानक पत्थर आएगा ना, माँ देखो भाई पत्थर नहीं ये है भाई, वो पुल के ऊपर से गिरा और ट्रक देखो पता है पीला पीला। हाँ 250 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद वी आर हेयर एट रिकॉन्ग और बढ़िया भाई, बढ़िया मौसम है, तुम साफ है भाई। माँ कसम हमारे को तो इतनी टेंशन हो रही थी रास्ते में कहीं बारिश हो गई, ऐसे बड़े बड़े पत्थर गिरने थे भाई। यहाँ तो पत्थर नहीं, यहाँ तो चट्टाने आ रही है भाई लिटरली। और ये अपनी गाड़ी भाई। हाँ कैसे भाई? और रिकॉन्ग में हमारा स्टे है आज का PW ऑफिस में और यहाँ है हमारे गुगल भाई की सेटिंग है, यहाँ बोल रहे हैं। गुगलू भाई क्या फन कराएंगे आप हमारे को यहाँ पे? कोई फन नहीं है, कल कुछ नहीं है यहाँ पे, बारिश है। बारिश में मैं नहीं निकलता हूँ रूम से बाहर। तो देखते हैं किस सरकारी रेस्ट हाउस का खाना कैसा होता है। मस्त खाना एकदम घर वाला टेस्ट है, नो एक्स्ट्रा मसाला। क्रेजी नींद आ रही है भाई। लेट्स गो टू रूम और ठस मार के सो जाओ भाई। सी यू टुमारो मॉर्निंग। तो हेलो, और आज की मॉर्निंग हो रही है हमारी रिकॉन्ग की ओर से और पीछे है हमारी गाड़ी है एज यू कैन सी। और अभी हम जाएंगे कालपा की ओर। तो अभी हम आए हैं रिकॉन्ग की ओर से कालपा से काफ़ी ऊपर। ये वाला 3, 2, 1 गो। भीड़ वो कहना का कांटे भाई ये। रहने दे भाई, क्या ठंडा पानी है भाई। अरे मतलब अब चलिए हम यहाँ से हाइट से आप कल्पा क्यों चलते हैं भाई, पानी का ठंडा था भाई, मज़ा आ गया वहाँ का समझ। अगेन बैक हियर एट चीनी कल्पा में। तो पूरा दिन हमने कल्पा में बर्बाद कर दिया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नाको। भाई वाटर प्रेशर देखो भाई, कुत्ते ना जालिम है, जालिम। अरे बाप रे शिकारी यार, ठीक है तू बस बढ़िया। ओए कुत्ते, ये तो मैं ले जा रहा। जा हाँ जी पीपल, तो अ वेरी गुड मॉर्निंग। इट्स द आई गेस इट्स द सेकंड डे और थर्ड डे, आई डू नॉट इवन रिमेंबर। इट्स द थर्ड डे और आज की मॉर्निंग हो रही है हमारी नाको से। एंड वी आर स्टेइंग एट अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। इसका नाम है स्नो वाइट, होटल स्नो वाइट। और ये है नाको में, बिल्कुल जो नाको गांव का जो मोड़ है जहाँ से नाको गांव के लिए जाते हैं, वहाँ से थोड़ा सा आगे आके 100-200 मीटर।
वहीं लेफ्ट साइड में प्रॉपर्टी, अमेजिंग प्रॉपर्टी। यहाँ पे हमारे पास एक कुत्ता है भाई, ये डॉग वो है जो हड्डियाँ चबा रहा है। एंड दिस इज द होटल। ये मेन रोड आ रहा है, वो पर आपको गाँव है, वहाँ से थोड़ा सा आगे you will reach the property. This is the guy. Wait. इसका प्रॉपर्टी है होटल स्नो वाइट, और ये डाइनिंग एरिया एकदम मस्त भाई। और यहाँ की अच्छी बात पता है क्या है इस होटल में, ये मतलब बालकनी बालकनी हर कमरे से मतलब बालकनी व्यूज़ है। ये फ्रंट फेसिंग कमरे है और खुला टेरेस है यहाँ पर, यू कैन चिल बढ़िया। चल बाहर आए, यहाँ बालकनी है, ये कमरे से भी सीधा बालकनी में आ सकते हैं। और ये नीचे पूरा टेरेस है। एंड चेक आउट द व्यू बॉयज, क्या मस्त दिख रहा है सारा। तो अभी हम यहाँ से चल रहे हैं और वी आर लिविंग टुवर्ड्स गाजा। अभी रास्ते में हम 2-3 चीज़ें कवर करेंगे, जो जो हमारे से हो पाएगा मैक्सिमम टू मैक्स जो कवर कर पाएंगे। राइट नाउ आई एम ऑन वे टू व्यू मोनेस्ट्री। रास्ते में रुका हूँ थोड़ा, और भाई क्या धूप है यहाँ पे भाई, गर्मी से हालत खराब हो रही है, जल रहा है मेरा शरीर भाई। And we got clear weather, no बादल at all, no rain, nothing. भगवान हमारा साथ दे रहा है। ओह, वहाँ से कुछ आया भाई स्लाइड। यहाँ पे 12:22 हो रहा है टाइम, और अभी मैं पहुँचा हूँ ग्यू मोनेस्ट्री। क्या कर रहा बंदा, गाड़ी का वॉच है उसमें, जो गाड़ी का घड़ी उसमें टाइम था शायद 12:30 के आसपास, जो एक्चुअल टाइम है इस टाइम, लेकिन जो फ़ोन में मेरे टाइम दिखा रहा है इधर 3 बज रहे भाई। बल्कि यहाँ पर एयरटेल का सिग्नल भी है, लेकिन फिर भी 3 बज रहे। बिकॉज ये जो पीछे मेरी छुट्टी है, ये इसके पीछे तिब्बत है, चाइना, तो यहाँ पर चाइना का टाइम कैच कर रहा है ये बॉर्डर के लिए। यहाँ से इधर से घूम के इस चोटी के पीछे हो जाता है ये, यहाँ पर बॉर्डर है। चलो मम्मी देख के आते हैं। बंदे ने बोला ना, बोले मम्मी का बोले 30 रुपये का टिकट है पर पर्सन। मेरे को हंसी आ गई है मम्मी का टिकट। तो ये है ग्यू मोनेस्ट्री। भाई देखो क्या मस्त ऐसे कलरफुल है, एवरीथिंग इज जस्ट सो वाइब्रेंट, फुल ऑफ कलर्स। क्या मतलब भाई, क्या गच्चे यार। भाई ये देखो भाई मेरे पीछे भाई जो भी है भाई, भाई क्या मस्त है भाई। समझ नहीं आ रही यहाँ पर सम ऑफ द प्लेसेस, जैसे कुछ बैरन लैंड है, कुछ वेजिटेशन दिख रही है, ऐसा क्यों होना ये। और यहाँ तो मस्त हरा हरा हो रहा है, यहाँ पे हरा हरा हो रहा है, यहाँ भी हरा हो रहा है। एक लड़की परेशान कर रही है मेरे को, जो बंदे ऑटो लेके आते हैं भाई, क्या मस्त है भाई ये भी एडवेंचर, मतलब मस्त मॉडिफाई करा होता है ऑटो। ये जो कंपनी है ये ऑटो देती है रेंट पे, देते 2-3 लाख रुपए देते हैं, और ये बंदा फिर इंडिया का ट्रिप करते रहेगी भयंकर। क्रेजी है भाई। ठीक है तो मेरे पीछे दिख रहा है इस टाइम, ताबू से थोड़ा सा पहले पद्मसंभव का एक स्टैचू है। तो इस समय मेरे पीछे दिख रहा है पद्मसंभव का स्टैचू, जो है ताबू से थोड़ा सा पहले। मुझे पता नहीं आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही, और बहुत ही खतरनाक चल रही है, और मेरा फोन ऐसा सा हिल रहा है भाई, ट्राइपॉड उधर दिख रहा है। ताबू बिडू मैं पहुंच चुका हूं ताबू, और इस समय अभी हूं मैं ताबू मोनेस्ट्री में, और एक मस्त दिखाता हूँ यहाँ पे मेरे बिल्कुल यही मोनेस्ट्री के साथ एक सेब का बगीचा है भाई। क्या मस्त सेब लगे भाई, बंदों ने प्रोमोलिन डाल रखा है एंकर क्यों, और गांज के सेब लगा हुआ है। और इस बार अपने पास सेब ही नहीं है भाई, टोटल खाली 0। और एक चीज़ मैंने नोटिस की, यहाँ पर वूली एफिड भाई, और पत्तों में अल्टर्न एरिया है 10,500 फीट की हाइट पे। बड़ा रेयर होता था पहले तक कि पत्तों में बीमारी आए या वूली एफिड हो, कीड़ा हो, लेकिन मैं नोटिस कर रहा हूँ कि यहाँ पे भयानक की तरीके से वूली एफिड लगा है भाई। बंदे को स्प्रे, और बंदों ने थिनिंग कर रखी है भाई, इतना सेब लगा हुआ था, थिनिंग कर रखी है भाई बंदों ने। देखो भाई जो ये ओल्ड मोनेस्ट्री का स्ट्रक्चर अंदर से सुंदर है, ये मड हाउस टाइप, मतलब मज़ा आ गया भाई देख के अंदर से। और उन्होंने एक फ्रेगरेंस आ रही थी, आई डो नॉट नो किस चीज़ की थी वो, लेकिन जो भी था एकदम मस्त था भाई। ऐसा लग रहा है किसी मूवी की शूटिंग में आ चुका हूँ, ऐसे मस्त मड हाउस ऐसे दिख रहे हैं, लेकिन जैसे मिट्टी के हैं ना अंदर से, इतने ठंडे हैं ना भाई, ऐसा लग रहा है एकदम एसी चला रखा अंदर। मज़ा आ गया था अंदर जाके, और बाहर इतनी तेज़ धूप है। उफ भाई ये तो मैंने अभी देखा, ये मोनेस्ट्री एस्टेब्लिश कब हुई हुई, 1996 एडी भाई, इतनी पुरानी। हाँ, कसम भाई।
हाँ जी पीपल, तो ताबोत से हम निकले थे और हम पहुंच चुके हैं धानकर, और DHANKAR आई गेस दैट्स द स्पेलिंग एंड धानकर इज द नेम। लेकिन ये लगता ढंकार है, पता नहीं क्यों, क्योंकि ढंकार पे है भाई। नो आइडिया, आई एम जस्ट गेसिंग, मैं तुक्के मार रहा हूँ। बट इट दिस मोनेस्ट्री सो ब्यूटीफुल भाई। ये जो मतलब ये चोटियाँ जो दिख रही है, जो ये बने हुए हैं ऐसे रिलीज जैसे, ऐसा लगता है कि भाई अगर इस पे कोई पैट गया है कि टूट गया से धस हो जाएगी। और यहाँ से जो व्यूज आ रहे हैं भाई, पता नहीं कौन कौन सी चोटियाँ दिख रही है। नीचे धान की क्यारियाँ रोपी गई है। दिस मोनेस्ट्री जस्टिफाइज इट्स नेम भाई, टंकार टंकर। तो हम पहुंच चुके हैं अपने काजा वाले होम स्टे पे। 8:30 बज चुके हैं, सुबह 11 बजे ना कुछ निकले थे। बीच में हम काफ़ी जगह रुके क्योंकि फोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह लेने। फाइनली वी आर हेयर, इट्स डे 3, डे 4 और आज की हमारी मॉर्निंग हो रही है काजा से। और मौसम है थोड़ा सा ख़राब, काफ़ी दिनों बाद। डेली मौसम अच्छा था हमारे लिए, ब्लू स्काइज, एवरीथिंग वाज सो गुड। आज का जो डे रहने वाला है वो हमारा काजा के आसपास रहेगा, लांगजा, हिक्किम, ओमिक और चिचम वगैरह जो भी है। तो मज़े की बात यह है कि काजा में ठंड नहीं है भाई। इट्स एट 11,500 200 फीट समथिंग, लेकिन यहाँ ठंडा नहीं है। और वेरेज नाको में 11 साढ़े 11,000 की फीट की हाइट पे थी, लेकिन वहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड थी भाई। शायद ये इसलिए क्योंकि ये काफ़ी नीचे है यहाँ के पहाड़ियों के हिसाब से, और जो नाको था वो चोटी पे था, शायद इस चक्कर से। बट इट इज़ कूल, मतलब दिन को तो बहुत गर्मी है भाई, टेम्परेचर इज अराउंड 22 डिग्री। तो ये है की मोनेस्ट्री जहाँ पर अभी हम जा रहे हैं। क्रेजी क्रेजी। ओ भाई, मेरे पिंक पिंक लिप्स भयंकर फट गए भाई। हम पहुंच चुके हैं की मोनेस्ट्री। सांस फूल रहा है लोगों का, यहाँ पर कपूर सूंघ रहे हैं। मैं मोनेस्ट्री में ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि भाई मुझे देखने में मज़ा आ रहा था। मैं भूल रहा था इसको फ़ोन को रखना और शूट करना। ये लोग एक धूप जलाते हैं, अब छांग वाला इसने क्या बोला, छंग वाला उसका धूप जलाते हैं। उसका जो फ्रेग्रेंस था अरोमा, इट वाज सो गुड भाई। तो आई वाज जस्ट लॉस्ट इन द ब्यूटी भाई, मतलब देखने में। वहाँ मुझसे बातें करने में बिजी हो गया। इनफैक्ट उन लोगों ने चाय दी, मैंने उसका वीडियो तक नहीं बनाया। आई डो नॉट नो ये कितना ही दिख रहा होगा कैमरे में, कितने अच्छे से आ रहा होगा, बट द व्यू बिहाइंड मी सो अमेजिंग, आई कैन नॉट इवन डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स भाई। इतनी बड़ी वैली। जस्ट फॉर द रिकॉर्ड की मैं यहाँ पर आया था। चिचम ब्रिज दिखा देता हूँ भाई। वैसे भाई पुल ही है भाई, टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है तो है, बाकी कुछ खास है नहीं। ये बड़ा वंडरफुल फ्लीट। मैं चिचम ब्रिज पहुँच गया भाई। सो ये खासियत है चिचम ब्रिज की। और वहाँ कसम गाड़ी आ रही है भाई, गाड़ी आ रही है और पुल हिल रहा है, और मेरी फट भी रही है साथ साथ। 1000 फीट। ओ मैं पहुंच चुका हूँ इस समय लांगजा। और भाई टू बी ऑनेस्ट, पूरे में काजा वगैरह में कहीं भी ना ठंड थी ना हवा थी। यहाँ पर भाई क्रेजी विंड है भाई, और क्रेजी ठंड है। आई कैन क्लियरली सी द माउंटेन, यहाँ पर काफ़ी नज़दीक है भाई। और हमें इस टाइम 14,500 फीट की हाइट पे, थिन एयर। इमेजिन लिविंग हियर इन विंटर्स भाई। कुछ चोटियों में बर्फ गिर रही है, यहाँ से दिख रही है। वी गॉट अ स्पेसशिप कैफे वो है। तो हम पहुंच चुके हैं वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, दैट इज हिक्किम। और मैं रास्ते में वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि जो मेरा माइक है ये हराम ज्यादा गुम हो गया था भाई, ये गाड़ी में छूट गया था कहीं। वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस एंड वी आर पोस्टिंग सम पोस्ट कार्ड। ये स्नो में बड़ा छाड़ा है मैंने। तो ये हिक्किम गांव है, एज यू कैन सी। सेम घर, एवरीथिंग तो सेम। हर चीज़ सेम है, मतलब घर का जो स्ट्रक्चर है, नंबर ऑफ स्टोरीज, कलर, सब कुछ सेम है भाई। यहाँ पर खेती होता है सिर्फ मटर का, ना आलू ना कुछ, ओनली मटर। काफ़ी जगहों पे गया, जैसे कि लांगसा हो गया, और भी
काफ़ी जगहों पे गए तो वहाँ पर जैसे 30-30 रुपए एंट्री का ले रहे थे, तो पीपल वर लाइक कि हाँ भाई लूट रहे हैं ये वो। भाई एक चीज़ देखो भाई, ये लोग कितनी रिमोट जगह पे रह रहे हैं। अब तुम यहाँ पर आ रहे हो, बंदों की इनकम होगी, बंदे थोड़ी अपनी जगह पे तरक्की करेंगे। टूरिज्म से कुछ तो फ़ायदा उन लोगों को, तो बढ़िया है भाई। 30-30 रुपए कोई ज़्यादा हर्ट नहीं करना चाहिए शायद, मेरे हिसाब से तो दे देनी चाहिए लोगों को चुपचाप से एंट्री के। लोग बड़ी लूट मचा रखी। अभी 30 रुपए ले रहे भाई, क्या लूट मचाइए। तुम जगह भी देखो कैसी जगह रह रहे हैं भाई, यहाँ सर्वाइवल इतना टफ है। तो हम पहुंच चुके हैं वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल विलेज विच इज कॉमिक। द सीनरी बिहाइंड मी, वो जो पार वहाँ लास्ट में दिख रहा है, इट लुक्स सो मैजेस्टिक भाई, इतना अच्छा दिख रहा है। मतलब मैं क्या बताऊँ, शायद वहाँ पर बारिश हो रही है। हाँ हो सकता है किसी चोटी पे बर्फ भी गिर रही है, मजा आ गया देख के। हाँ 6:30 बज चुके हैं और ठंड काफी ज्यादा है भाई। थोड़ा दौड़ते हैं भाई, कार्डियो हो जाएगा। 15,000 फीट की हाइट पे अगर मैं दौड़ूंगा, क्या मेरी सांसें फूलेगी क्या नहीं फूलेगी। अब तक अच्छा दौड़ रहा है यहाँ पर। ओह यहाँ पर टॉयलेट है भाई, मेरे गांव में नहीं है भाई। हाँ जी पीपल, सो इट्स डे 5 और आज की मॉर्निंग भी हो रही है काजा से। आई एम पैकिंग अप माय लगेज और फिर हम निकल रहे हैं मनाली की ओर। देखते हैं अगर टाइम ठीक रहा तो चंद्रताल जाएगा, नहीं तो वी विल बी डायरेक्टली गोइंग टू द मनाली। टाइम का शॉर्टेज हो रहा है क्योंकि मुझे घर जाना है, थोड़ा ज़रूरी काम आ पड़ा है। कल मैंने थोड़ी साफ की थी भाई। दिस कार इज अ डैम रॉकेट भाई, क्या भागती है भाई, मतलब शूश है। लेकिन इस गाड़ी के साथ दिक्कत आएगी अभी, जो लोसर से आगे जो मनाली तक का पैच है वहाँ दिक्कत आएगी, क्योंकि इसका जो राइड है वो पत्थरों पर थोड़ा बम्पी हो जाता है। और मैं ढंग से सो नहीं पा रहा होते दिनों से, क्योंकि मुझे घर के बाहर नींद नहीं आती है लेकिन वो तसल्ली वाली नींद नहीं आती। सुबह जल्दी खुल जाती है, फिर आंदा है कि अब भयंकर मैं क्या करूँ। तो मैं बहुत गर्मी है भाई, धूप में बाहर इतनी हार्श लाइट है, पसीने आ रहे भाई। लेकिन अंदर जब आप कमरे में हो गए, छाया में हो गए, सो इट्स बढ़िया कोल्ड। आज का जो होना है वो 180 किलोमीटर का राइड होना है, उसमें से जो 120 किलोमीटर वो टोटल कच्चा रहेगा। इट्स गोना टेक ऑलमोस्ट 4 to 5 आवर्स आई गेस। वाटर क्रॉसिंग आएगी। और भाई इतना मेटल रोड, मैंने लोग काम करते हैं। Driving towards Manali, found something crazy and beautiful. Oh भाई, हाँ हाँ और क्या, क्या सुंदर दिख रहा है भाई ये, भाई क्या सुंदर लग रहा है भाई ये, crazy. So we are here at the last village of Spiti. तो मैं पहुंच चुका हूँ 15,000 फीट की हाइट पे और मैं हूँ इस समय कुंजुम टॉप पे, कुंजुम पास पे। और काफ़ी ज़्यादा विंडी है बट इट्स नॉट कोल्ड भाई, क्योंकि धूप काफ़ी अच्छी है। अगर धूप नहीं होती तो ठंड से हालत ख़राब होगी होती भाई। एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल है। यू कैन सी वो मेरे पीछे बहुत ही बड़ा ग्लेशियर है कुंजुम टॉप पे, और हवा काफ़ी तगड़ी है भाई। एक कबूतर भी हर के पहुँच जाते हैं, इतनी हाइट पे कहाँ से आ गई। और खाना कौन देता है यहाँ पे, शायद आर्मी वाले। वो बंदा तो आया चंद्रता, लेकिन हम नहीं जाएंगे, हम सीधा मनाली निकलेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है वीडियो। भाई मेरे आगे इस समय इतना बड़ा ग्लेशियर है। उफ, लुक एट द डैम व्यू। मैं 2018 के बाद अभी स्पीति आ रहा हूँ। ये जो लाहौल वाला एरिया है हिमाचल से आगे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया भाई। इसमें वाटर क्रॉसिंग्स खत्म हो चुकी है, उसमें कलवर डाल दिए है, रोड खुला कर दिया, रोड काम चला हुआ है।
वाटर क्रॉसिंग आर बेयर मिनिमम भाई, अब मतलब काफी डाइवर्ट कर दिया इन लोगों ने, कलवर्ट बना रही है प्रॉपर। क्या सही काम किया भाई, बहुत क्रेजी। सूखे पहाड़ों से हरे भरे पहाड़ों में आ चुके हैं हम। भाई क्या प्यारी माउंटेन रेंज लग रही है भाई, हरा भरा ऊंचे पहाड़, साथ में ये फूल, वाह 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 वाह। लेकिन बे बे इतनी बड़ी बकरी दूध पी रही है साले। भाई फाइनली भाई, कितने किलोमीटर हो गए, आ रहा है ये? बढ़िया रोड आ गया भाई, पलांग पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में हम मनाली पहुंच जाएंगे भाई फाइनली। कहाँ लगा रहा गाड़ी, और अभी पहुंच गए हम नेहरू कुंड, ऑलमोस्ट नीचे। यहाँ पर जब कुछ टाइम में मनाली में था तो यहाँ पर आके बर्गर खाते थे भाई, क्या मस्त बर्गर है। तो हम पहुंच चुके हैं मनाली में अपने स्टे पे, एंड वी आर स्टेइंग एट साकुरा पैलेस, जो कि मेरे भाई द्वारा करवाया गया है, पूरन हिमाचल हॉलीडे। और एक चीज़ और दिखाता हूँ भाई, सेब के बगीचे, लेकिन सेब नहीं है भाई। भाई एक बात है, यहाँ पर रीनी से आगे नगर में भयंकर है सेब के बगीचे भाई, मतलब इतनी सीधी जमीन और इतने अच्छे बगीचे भाई। मैं तो जहाँ भी जाता हूँ सेब के बगीचे लेके परेशान हो जाता हूँ मैं तो भाई। ये देखो भाई, लेकिन सेब नहीं है भाई, इस बार खाली है काम। ये देखो क्रेजी भाई, ये मनाली का मॉल रोड कुछ ज्यादा नहीं चमक रहा, कम चमा रहा है कुछ ज्यादा ही। देखो मेरे फेस पे कितनी लाइट पड़ रही है भाई, 9 बज रहे हैं रात के। ओके सो साइनिंग ऑफ फ्रॉम मनाली, बाय बाय। क्रेजी स्टफ। अभी रात के 10 बज रहे हैं एंड आई एम इन HRTC। तो इट इज डे 6 ऑफ माई ट्रिप एंड द ट्रिप हैज ऑफिशियली एंडेड। क्यों? क्योंकि मुझे जाना पड़ रहा है घर। जो मेरे कजन है वो कल मनाली घूमेंगे, लेकिन मुझे घर जाना पड़ रहा है क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरी काम पड़ चुका है। और मैं जा रहा हूँ बस में, बस शिमला तक। रात के साढ़े अभी 10 कुछ बज रहे हैं। सुबह 5 या 6 बजे मैं शिमला पहुँचूँगा। 9 घंटे का ये बस का सफ़र है। फिर सुबह शिमला से मेरा सफ़र होगा 5 घंटे का टैक्सी में, अगर मुझे टैक्सी मिली। और वो सफ़र होगा मेरा खिड़की तक, जो बड़ा हो गया। एक मीटिंग है, उसके चक्कर से मुझे जल्दी जाना पड़ रहा है। फिर मेरी मीटिंग होगी पूरे दिन, और फिर उसके बाद शाम को घर पे जाकर फिर वो भी अटेंड करना पड़ेगा। और क्रेजी चीज़ ये है कि मैं आज सुबह 10 बजे से लेकर 7 बजे तक ड्राइव किया है काजा से मनाली तक, एंड यू नो हाउ द रोड इज गोना बी सो हेक्टिक भाई। ये 2 दिन बड़े बड़े फाटू रहने वाले भाई। सो आई विल शो यू एंड गिव यू द अपडेट। तो बस रुकी है इस समय पंडो में, और 12:30 डिनर हो रहा है भाई। डैम आई एम स्लीपी भाई, ये खटा रहा है भाई। बस की टाइमिंग थी कि 6 बजे शिमला पहुंचेगी, लेकिन बस पहुंच गई 5 बजे शिमला। अब मैं 1 घंटे से ठूल रहा हूँ। मेरा भयंकर मनाली से रात को आने का फ़ायदा क्या हुआ, जब मैं टाइम से घर नहीं जा पाऊँगा। अरे भैंक स्ट्रेस भाई, कोई लिफ्ट भी नहीं मिल रही। हिच हाइकिंग करते हैं आज, लेट अस ट्राई कि हिच हाइकिंग करके क्या मैं अपने गाँव पहुँच सकता हूँ। लेट अस सी। अब मैं छोटे छोटे स्टॉप्स पे लिफ्ट लेता रहूँगा जहाँ तक भी मुझे लिफ्ट मिलेगी। मैं एक लिफ्ट तो मुझे मिल चुकी थी MLA क्रॉसिंग से लेकर यहाँ इस तक, क्या बोलते हैं, विक्ट्री टनल तक। और मुझे और लिफ्ट चाहिए, यहाँ से कहीं तक भी मिल जाए, ठेउक तक। उससे 2-3 लिफ्ट मैंने छोड़ दी है ठेउक की, अब नहीं छोड़ूंगा। बेटर होता मेरे को अगर सैन 6 इंची कहीं की मिल जाती, वहाँ से फिर मेरे को कोई भी गाड़ी मिल जाती, लेकिन वहाँ तक का भी कुछ नहीं मिल रहा है। बस 6 बजे से पहले पहले मिल जाए भगवान, 6 बजे से पहले कोई आ जाए। मैनिफेस्ट करता हूँ, अच्छा कि कोई तो आ ही जाएगा, आ ही जाएगा, आ ही जाएगा, आ ही जाएगा कोई। अच्छा अच्छा। वैसे मेरी इच्छा बहुत है शिमला में रुकने की, लेकिन मैं रुक नहीं सकता। हाँ, तो मैं पहुंच चुका हूँ खिड़की। मुझे लिफ्ट मिल गई थी। आई वॉज वेटिंग फॉर द टैक्सी बट ऑल द टैक्सीज वर ऑलमोस्ट फुल। सोचा बस का वेट करता हूँ, लेकिन उतने मुझे गाड़ी दिखी, एक दोस्त की गाड़ी मिल गई। ऐसे ही मुझे बस दिखी, मैंने हाथ कर दिया एंड लकीली ही वाज कमिंग टुवर्ड्स। मेरी इच्छा हो रही थी काफ़ी ज़्यादा चाय पीने की, लेकिन यहाँ पर नेट नहीं चलता और कैश मेरे पास 500 के नोट है। तो मैंने बोला कैश 500 का खुले हो जाएगा तो ठीक है, नेट यहाँ चल नहीं रहा। बोले क्या करना, मैं कहा चाय पीनी है। तो बंदे ने बोला मेरी तरफ से चाय पी लो, और चाय 15 रुपए की है भाई, एंड आई गॉट द चाय फॉर फ्री। आज का दिन बढ़िया जा रहा है।
जब मुझे लिफ्ट नहीं मिली मैंने सोचा कि शायद दिन खराब जा रहा है, बट इट्स गोइंग प्रिटी वेल टिल नाउ।